The sequence AN is defined as A1 is 1, A2 is 2, A3 is 24. For all n greater than equal to 4, we have this recurrence relation. तो एक रिलेशन को लिख लेते हैं हम लोग. ये जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है दैट इज AN is equal to 6AN minus 1 whole square AN minus 3 minus 8AN minus 2 square into AN minus 1 होल डिवाइड बाई AN माइनस 2 AN माइनस 3. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, n माइनस 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं ऑन द LHS. AN डिवाइडेड बाई AN माइनस 1. यहाँ से आपका AN माइनस 1 चला गया, तो दिस इज 6AN माइनस 1 AN माइनस 3. और यहाँ से भी आपका AN माइनस 1 चला गया, तो 8AN माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AN माइनस 2 AN माइनस 3. आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस. ये आपका हो जाएगा 6 AN माइनस 3 AN माइनस 3 कैंसिल, AN माइनस 1 डिवाइडेड बाई AN माइनस 2. और इधर आपका AN माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -8 AN माइनस 2 बाई AN माइनस 3. ठीक है. अभी हम लोग एक और सीक्वेंस एज्यूम कर लेते हैं. लेट BN इज इक्वल टू AN माइनस 2 बाई AN माइनस 3. इस वाले को हम लोग BN एज्यूम कर लेते हैं. तो जैसे ही आप ऐसा एज्यूम करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, BN+2. ये आपका क्या हो जाएगा, BN+1. और ये आपका हो जाएगा -8BN. तो आपको B में एक रिकरेंस रिलेशन मिल रहा है विच इज BN+2 -6BN+1 प्लस 8BN इक्वल टू 0. अब न्यूटन्स थ्योरम के कन्वर्स से आप बोल सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन विल बी. यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट 1 है, तो ये 1x² हो जाएगा. यहाँ पे कॉफिशिएंट -6 है, तो -6x हो जाएगा. और यहाँ पे आपका 8 है, तो +8 इक्वल टू 0 हो जाएगा. रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 2 and 4. तो bn जो हो जाएगा वो आपका a constant times 2 raised to n प्लस अनदर कांस्टेंट टाइम्स 4 raised to n. यही आपका न्यूटन थ्योरम होता है कि किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा हैं, तो उस क्वाड्रेटिक का ये रिकरेंस रिलेशन हो जाता है, प्रोवाइडेड bn इज अल्फा रेज टू n टाइम्स अ कांस्टेंट एंड बीटा रेज टू n टाइम्स अदर कांस्टेंट. अभी आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, लेट्स राइट द इंफॉर्मेशन. A1 इज 1, A2 इज, A2 क्या गिवन है आपके पास, A2 इज गिवन एज 2 एंड A3 इज गिवन एज 24. A2 2 है, A3 आपके पास 24 है. और आपने bn किसको एज्यूम किया है, यू हैव एज्यूम्ड bn एज AN-2 by AN-3. ठीक है. तो bn इज AN-2 by AN-3. अगर हमें इन सारी वैल्यूज की यूज करनी है, तो वी शुड पुट n इक्वल टू 4 फर्स्ट. n की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको B4 मिलेगा. दैट इज इक्वल टू P टाइम्स 2 raised to 4 प्लस Q टाइम्स 4 raised to 4. And what is the value of B4 from here? B4 is A2 by A1 which is 2. तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2. यहाँ से आपको मिल रहा है 16P प्लस 256Q इज इक्वल टू 2. तो दिस इज वन रिलेशन यू आर गेटिंग. फिर आप B की जगह पे, N की जगह पे 5 रख लीजिए. तो 5 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, B5 इज इक्वल टू P 2 raised to 5 प्लस Q 4 raised to 5. एंड व्हाट इज B5 फ्रॉम हियर, n की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो B5 इज A3 by A2. A3 आपके पास 24 है, A2 2 है, तो ये 12 हो गया. तो दिस इज इक्वल टू 12. अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इससे P का कॉफिशिएंट सेम हो जाएगा दोनों जगह पे, और आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको. तो ये हो गया आपका 12 - 4 8 हो गया.
और इधर हो गया 1024 माइनस 512 क्यू। तो 512 क्यू इज इक्वल टू 8। क्यू की वैल्यू हो गई आपके पास 1/64। अब क्यू की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे रखेंगे 1/64, आपको क्या मिलेगा? 16p प्लस 256/4। 4q इज इक्वल टू 2। 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से p की वैल्यू आ रही है -2/16 विच इज -1/8। तो bn जो आपका सीक्वेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? bn इज p टाइम्स 2 रेज टू n। तो 2 रेज टू n/8 विथ नेगेटिव साइन, प्लस q इज 1/64। तो 4 रेज टू n/64। bn आपको मिल गया 4 रेज टू n/4 क्यूब, तो 4 रेज टू n-3। और 8 को आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 2 रेज टू n-3, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 2 रेज टू n-3 इंटू 2 रेज टू n-3 -1। bn आपने किसको एज्यूम किया था? यू हैड एज्यूम bn एज an-2/an-3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे an-2/an-3 इज इक्वल टू 2 रेज टू n-3, 2 रेज टू n-3 -1। अब आप n की जगह पे रिप्लेस कर लीजिए n+2 या n+3, जैसा आपको सही लगे। n+2 रिप्लेस कर लेते हैं, लेट्स से रिप्लेस n बाई n+2। तो आपको मिलेगा an/an-1 इज इक्वल टू 2 रेज टू n-1, 2 रेज टू n-1 अब n की वैल्यूज स्टार्ट करिए 2 से, क्योंकि आपको a1 की वैल्यू इनिशियली गिवन है। देन यू पुट 3 4 सो ऑन एंड यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। तो जैसे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a2/a1। फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा a3/a2। तो ये काइंड ऑफ टेलीस्कोपिक हो रहा है प्रोडक्ट में। जनरली टेलीस्कोपिक आपका डिफरेंस में होता है, बट यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? टर्म्स डायगोनली कैंसिल हो रहा है व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग। और नॉर्मल टेलीस्कोपिक में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्म्स आपके डायगोनली कैंसिल होते हैं। एन की वैल्यू आप सिमिलरली 4 रखेंगे तो ये a4 हो जाएगा। फिर से आपका टर्म्स ऐसे डायगोनली कैंसिल हो जाएगा। सो अनटिल आप n की लास्ट वैल्यू n रख दीजिए। तो an/an-1। और इधर आपका कैसा रहेगा? n की वैल्यू आप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2, 2 -1, देन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर -1, एंड सो ऑन। आपके पास क्या बच गया? a1 यहाँ बच गया। वैल्यू ऑफ a1 इज 1। बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर, ये वाले टर्म्स एक तरफ लिख लीजिए, 2 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, सो ऑन टिल 2 रेज टू n-1। और दूसरा आपका हो गया 2 -1, 2 स्क्वायर -1, 2 क्यूब -1, सो ऑन टिल 2 रेज टू n-1। ऐसे। तो आपके पास एक ये वाले सारे हो गए 2 के सारे एक्सपोनेंट्स, और ये दूसरा आपका हो गया 2 के सारे एक्सपोनेंट -1। तो आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में आपके पास ए और ये बहुत बड़ा सब्सक्रिप्ट है, 1000 में है, और डिविजिबल बाई 307, 31, 103, 254 है। तो जैसे मान लीजिए आप निकालेंगे A2149। तो A2149 का मतलब क्या हो गया? आप 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, सो ऑन टिल 2 रेज टू 2148 तक ले जाएंगे। और सिमिलरली दैट -1, ये है तो 2 -1, फिर 2 स्क्वायर -1, ऐसे करके। तो अगर इसको डिविजिबल होना है 307 से, तो 307 या तो इधर से आ जाएगा इन वाले नंबर से, बट इससे तो सारा इवन नंबर आएगा, तो 307 आ नहीं सकता। फिर इस वाले किसी एक नंबर से आएगा। 307 आपका प्राइम नंबर है, तो 2 रेज टू n-1 फॉर्मेट का ये होना चाहिए। क्या ऐसा है? 2 रेज टू n 308 है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? सेकेंड ऑप्शन 1133 सब्सक्रिप्ट है, और डिविजिबल बाई 103 है। तो क्या 103 एक प्राइम नंबर है? हाँ, अगेन 103 इज अ प्राइम नंबर। तो ये इस वाले से तो आएगा नहीं, इसी से आ सकता है अगर पॉसिबल है तो। तो अगेन इसको आप 2 रेज टू n-1 से इक्वेट करेंगे, तो 2 रेज टू n 104 हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सिमिलरली आप 31 और 254 को चेक करेंगे, तो 31 क्या हो जाएगा आपका? 31 इज अगेन प्राइम, बट इसको जैसे ही आप 2 रेज टू n-1 से इक्वेट करेंगे ना, तो आपको 2 रेज टू n 32 मिलेगा।
विच इज पॉसिबल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 5। तो हाँ, ये डिविजिबल हो जाएगा। देन आप 254 लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, दिस इज नॉट प्राइम बट 2 into 127 करेंगे तो ये प्राइम हो जाएगा। 2 आपका यहाँ वाले से आ जाएगा, 127 यहाँ से आएगा या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ से आ जाएगा जब n इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन हो गया इसका C एंड D। C एंड D ही आपका आंसर केवल।